आज की कहानी एक कहानी नहीं, बल्कि वो कड़वी सच्चाई है जिसे सुनना और मानना दोनों ही मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो इसे मरते दम तक भूल नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सिर्फ 14 साल का एक लड़का जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, ऐसा अपराध कर गया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक सवाल था कि आखिर 14 साल का बच्चा इतना हिंसक कैसे हो गया। शाम के वक्त करीब 5 बजे का समय था। सर्दियों का मौसम, जब सूरज जल्दी ढल जाता है और गांव के लोग भी जल्दी जल्दी अपने घर लौट आते हैं। एक महिला खेत में घास काटने गई थी। वो रोज की तरह अकेली थी क्योंकि बाकी लोग अपने अपने घर लौट चुके थे। वो भी जल्दी जल्दी घास काटकर घर जाने की तैयारी में थी। उसी दौरान गांव का 14 साल का एक लड़का जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था वहां आ गया। वो महिला से बात करने लगा। गांव का माहौल ऐसा होता है कि वहां बच्चे सबके अपने लगते हैं। उस महिला का खुद का बेटा 17 साल का था, तो उसके लिए वो लड़का भी किसी बेटे जैसा ही था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस लड़के के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। बातचीत धीरे धीरे जबरदस्ती में बदल गई। महिला चिल्लाई, मगर खेतों में चारों तरफ सन्नाटा था। आवाज दूर तक नहीं जा सकी। महिला ने जब विरोध किया तो गुस्से में उस लड़के ने वही दराती उठा ली जिससे महिला घास काट रही थी और उसके कान के पास और फिर सिर पर वार कर दिया। महिला खेत में खून से लथपथ गिर पड़ी। कुछ देर बाद गांव के लोगों ने उसकी चीख सुनी। सब भागे। किसी को लगा शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि 14 साल के बच्चे ने ऐसा किया। लोगों ने मौके पर ही लड़के को पकड़ लिया और महिला को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। फिर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस पूछताछ में लड़के ने सब कुछ कबूल किया। पुलिस ने पुष्टि की कि ये वारदात शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से की गई थी। अब गांव में हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या इस लड़के को अपराधी की तरह सजा मिलेगी या जुवेनाइल एक्ट के तहत बचा लिया जाएगा? घटना तो घट गई, लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई है जिन्हें नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। इतने छोटे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया है कि मासूमियत अब दरिंदगी में बदल रही है? और किसी और को दर्द पहुंचाना बच्चों का खेल कैसे बन गया है? लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं कि एक 14 साल के बच्चे ने ऐसा किया, बल्कि ये है कि उसके अंदर ये हैवानियत आई ही क्यों? कहाँ से? किसने उसे ये सब सिखाया? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं। उनके हालात, उनका माहौल और वो चीजें जो वो रोज देखते सुनते हैं, धीरे धीरे उनके दिमाग को बदल देती हैं। आर्काइव्स ऑफ मेंटल हेल्थ जर्नल में छुपी एक स्टडी के अनुसार जिन बच्चों ने अपने बचपन में हिंसा, डर या अनदेखापन झेला होता है, उनमें बड़े होकर दूसरों के प्रति आक्रामक या यौन हिंसक व्यवहार की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका दिमाग उस दर्द को ठीक से समझ ही नहीं पाता। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश में दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की एक रिपोर्ट कहती है, आज के बच्चे बहुत जल्दी ऑनलाइन दुनिया से जुड़ जाते हैं। बिना किसी गाइडेंस के वो चीजें देख लेते हैं जिन्हें उनका दिमाग समझ ही नहीं पाता। जब कोई 12-14 साल का बच्चा बार बार पॉर्न या हिंसक वीडियो देखता है तो उसके मन में सेक्स और रिश्तों की एक गलत तस्वीर बन जाती है। वो सोचने लगता है कि औरतें कमजोर हैं और किसी को कंट्रोल करना ही ताकत की निशानी है। समाज शास्त्र की कई रिपोर्टों में ये भी पाया गया है कि जो बच्चे अकेलापन, माता पिता की लड़ाई या नशे का माहौल झेलते हैं, उनमें सहानुभूति या एम्पैथी धीरे धीरे मरने लगती है। वो दूसरों के दर्द को महसूस करना भूल जाते हैं और यही सबसे खतरनाक बिंदु है। एक और रिपोर्ट, चाइल्डहुड लॉस्ट अंडरस्टैंडिंग जुवेनाइल सेक्स ऑफेंडर्स, बताती है कि भारत में कई ऐसे केसों में पाया गया है कि अपराध करने वाले बच्चे खुद कभी न कभी पीड़ित रहे होते हैं।
उन्होंने घर या समाज में जो देखा वही उनका सच बन गया। उनके अंदर का बच्चा जो कभी प्यार चाहता था, अब दूसरों को चोट देकर ध्यान और ताकत पाने की कोशिश करता है। तो सवाल ये नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि हमारे बच्चे आजकल क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। हमने उन्हें मोबाइल तो दे दिया पर मूल्य नहीं सिखाए। हमने उन्हें स्कूल भेजा पर संवेदनाएं नहीं दी। हमने उनके आसपास की दुनिया को सेफ बनाने की कोशिश की पर उनके मन की दुनिया को समझना भूल गए। अगर किसी भी माँ बाप को लगे कि उनका बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है, अकेला रहना पसंद करता है या दूसरों के प्रति अजीब व्यवहार दिखाता है, तो उसे डांटने की नहीं, समझने की जरूरत है। क्योंकि यही वो पल होते हैं जब बच्चा या तो बदल जाता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा ज़रूर कीजिएगा।